Good morning, students. In previous video, we have already discussed about effect of exercise on cardiorespiratory system and effect of exercise on muscular system. अगर उससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस soft tissue injury. Soft tissue injuries. And we are going to discuss soft tissue injury. As you all know, when we are involved in any kind of physical activity or take part in sports activity, then injuries may take place. Soft tissue injuries are referred to such kind of injuries which are related with our ligaments injury, tendon injuries, muscles injuries, skin injuries. It means in such kind of injuries our bones are not affected. हम लोगों की बोन्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों के लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, such kind of things may be damaged or fractured. Such kind of things may be tear up, pull out. और जैसे कि आप लोगों को मालूम है लिगामेंट्स क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 में. लिगामेंट्स क्या होते हैं बताइए. एनीवन कैन गिव मी द आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय लिगामेंट्स? क्या होते हैं लिगामेंट्स? लिगामेंट इज अ थिन स्ट्रक्चर that connect bone to bone, with the help of ligaments. Our joints has to be move कैसे करता है joints? ligaments के help के थ्रू ही move करता है. आइदर इसी रीजन से जितनी भी ligaments इंजरीज होती हैं वो आप लोगों के रिस्ट, एंकल इसमें होती है. टेंडन्स a kind of fiber that कनेक्ट मसल्स टू बोन. मसल्स क्या होता है? मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं. तो ये सारी चीजें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में क्या होती हैं? काउंट होती हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में हम लोग टाइप्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हम लोगों के जो सिलेबस में है हम लोग उनको कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट स्प्रेन. अनदर वन स्ट्रेन. थर्ड वन इज abrasion or aversion. Fourth one is contusion, CONTUSION. Fifth one is laceration. Sixth one is incision. Contusion, abrasion, strain, laceration, sprain, strain, incision, and one is also there bruises. इस ईयर से हम लोगों के सिलेबस से आउट हो गई है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ब्रूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे. ब्रूजेस भी बोलते हैं, बर्यूज भी बोलते हैं. ब्रूजेस मेनली इट इज नोन एज ब्रूजेस. ओके, सो वी कैन एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट स्प्रेन. Sprain is a ligament injury.
स्प्रेन क्या है? एक लिगामेंट इंजरी है जो अकर हो जाती है। कैसे होती है? जब हम लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो अकर ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ मसल्स और लिगामेंट्स। ओवर यूज ऑफ योर लिमिट्स, जब आप बहुत ज़्यादा अपने फोर्स एक्सटेंड करते हैं तो उसके ऐसे भी आपके लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं? पुल आउट हो जाते हैं, टीयर हो जाते हैं। इट कैन बी टीयर इट एंड इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। इट क्रिएट स्वेलिंग and inflammation of this particular part, like ankle and wrist. Ankle and wrist are two common body parts where sprain may take place, but it can also occur at different parts also, but mainly it is occur in ankle and wrist joint. Sudden jerk when we fallen down on surface, hard surface, इस पर गिरते हैं, twisting, such kind of activity when we have happened in sports field, then sprain may take place. Sprain divided into three parts: mild, moderate and severe. माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। डिफरेंट टाइप के सीवियर कंडीशन जो होती है उसमें आपकी लिगामेंट्स पूरी तरह से रैप्चर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रैप्चर। पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? रैप्चर हो जाते हैं। रैप्चर मीन्स पूरी तरह से टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इन सच काइंड ऑफ कंडीशन वी कैन नॉट मूव। जो नंबनेस आ जाती है आपके बॉडी पार्ट्स में, यू कैन नॉट मूव योर दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स और लिम्ब, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑल्सो टेक प्लेस एज वेल एज सीवियर पेन मे बी अकर। सीवियर पेन ऑल्सो अकर। मूव ऑन टू नेक्स्ट, स्प्रेन। आफ्टर दैट स्ट्रेन। सुनने में ये स्प्रेन जैसे लगता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। स्ट्रेन, कई बार हम लोग कहते हैं कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी और ड्यूरिंग द मैच प्रैक्टिस स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन इट मीन्स खिंचाव, तनाव। स्ट्रेन इज अ काइंड ऑफ मसल्स इंजरी। क्या है? इट इज मसल्स इंजरी। स्ट्रेन इज अ काइंड ऑफ मसल्स इंजरी व्हेन we are hit by something or collision may take place, we can overstretch our body parts, then strain may take place. It is a kind of muscles injury in which the affected body part or body limb cannot be moved, or if the movement should be very less, या तो movement होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। And it also categorized into three parts: mild, moderate and severe. In such kind of strain, swelling also occur on that particular body part or we can say a limb. जो affected limb है उस पर swelling होगी, inflammation होगा, severe pain होगा, and we cannot mobilize that particular part, affected part. Okay. Strain. Next, move on to abrasion. Abrasion is a kind of skin injury. These are kind of skin injury. Skin injury है, इसमें क्या होता है? When we are fallen down on rough surface, friction, a kind of friction generate होता है हम लोग स्किन और सरफेस, रफ सरफेस, जो हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं छिल जाए। नॉर्मल में जो लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं स्किन इंजरी एवर्जन मीन्स छिल जाना। जब हम लोगों की स्किन छिल जाती है, ओनली सुपरफिशियल स्किन मीन्स अपर स्किन should only damage, there is not any kind of damage in blood vessels underneath the
स्किन. अंडरनीथ द स्किन और बीनीथ द स्किन जो हम लोगों के ब्लड वेसल्स हैं उन पर कोई भी डैमेज नहीं है. ओनली एपिडर्मिस ऑफ स्किन मे बी डैमेज एंड इन दिस कंडीशन ब्लीडिंग कम्स इन अ वेरी स्लो मैनर. बहुत हल्के हल्के ब्लीडिंग आ जाती है. इट शुड बी अ रेड रेसेस occur at that places. It will be happen when the friction or driving on a rough ground and our skin should be open. Exposure हो रहा है, अगर वो covered है तो आपका skin में क्या होगा, एवर्जन नहीं होगा. लेकिन अगर आपकी ओपन स्किन है, एक्सपोजर है, एंड यू कैन जस्ट ड्राइविंग ऑन अ रफ सरफेस, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हाथ में या लेग में कहीं भी आपकी क्या हो सकता है, स्किन इंजरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्रेजन. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्यूजन. नेक्स्ट इज कॉन्ट्यूजन. Contusion is a muscle injury. क्या है? Muscle injury. Contusion is a kind of muscle injury. It will be occur when we hit by any object or we can fallen down on higher surface or we can collision to the person. In such kind of soft tissue injury, our internal blood vessels underneath the skin, in such kind of injuries we cannot see upper damage of the skin, but underneath the skin blood vessels and blood capillaries, जिसको हम लोग बोलते हैं blood vessels, are damaged or fractured. In that kind of condition, blood internal bleeding should be started underneath the skin and a bump or we can say swelling that particular पार्ट, जिस पार्ट में हिट हुआ है वो स्वेल कर जाएगा, बम्प, वहाँ स्किन रेज हो जाएगी, जिसको हम लोग रूरल लैंग्वेज में बोलते हैं गूमड़ा पड़ जाना. जब हम लोग किसी चीज हार्ड चीज से टकराते हैं तो क्या होता है, बम्प हो जाता है, स्किन रेज हो जाता है. ठीक है, पर्टिकुलर अफेक्टेड बॉडी पार्ट रेज हो जाता है, जिसको स्वेलिंग, अ काइंड ऑफ स्वेलिंग मे बी अकर एट दैट प्लेस एंड इंटरनल ब्लड वेसल्स और ऑल्सो डैमेज एंड ब्लीडिंग has to be started at that time. In the case of contusion, it is occur in different type of games, mainly contact game like boxing, judo, कबड्डी, रेसलिंग. जब हम लोग किसी पर्सन को हिट करते हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं. रेसलिंग में आप उठाकर फेंक रहे हैं, बॉक्सिंग में पंचेस यूज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, कॉन्ट्यूजन में टेक place. Okay, move on to next, laceration and incision. Laceration and incision. First we can talk about laceration. Laceration is a kind of wound. इसमें टिश्यू और मसल्स डैमेज होती हैं, बाउंड. And such case, tissue and muscles torn up, फट जाती हैं, कट जाती हैं, डैमेज हो जाती है. Muscles and tissues are torn up, bound. It is occur due to the when we can hit that particular skin cut by a sharp or blunt object using force. जब हम लोग
आपकी स्किन कट जाती है, ठीक है, एक बाउंड आ जाता है, ब्लीडिंग बाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी शार्प इक्विपमेंट से या ब्लंट इक्विपमेंट से फोर्सफुली कट जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लैसरेशन। लैसरेशन इस केस में क्या होता है, टिश्यू और मसल्स टोर्न अप हो जाते हैं और इट्स नोन एज ब्लीडिंग बाउंड। इंसिजन इज ऑल्सो सिमिलर, incision is also similar to laceration, but the main difference, incision is also a kind of bleeding bound. Bleeding bound आपकी अपर स्किन कट जाती है और इंटरनल आर्टरीज और मसल्स भी क्या होती हैं, डैमेज होती है। इस केस में क्या होता है, आपकी आर्टरीज डैमेज होती हैं और ब्लड, ठीक है, रुक रुक कर निकलता रहता है, कंटिन्यूस नहीं निकलता है, आफ्टर सम टाइम ये कंटिन्यूस निकलता रहता है, ठीक है, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक और निकलता रहेगा। आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज एंड मसल्स डैमेज, it only occur due to the sharp object। आप लोगों को शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगता है, लाइक नाइफ, रेजर या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा शार्प, उससे जो कट लगता है उसको बोलते हैं इंसिजन। इन सच काइंड ऑफ केस आर्टरीज एंड मसल्स आर डैमेज। सो दीज ऑल आर नोन एज soft tissue injury. For better explanation, we can take a help with PPT presentation. So you may have to look at PPT presentation, and after the presentation is over, you may have give the answer of some questions that comes frequently in board examination. And in next video, we will discuss about fracture and joints, means hard tissue injuries. Okay, students? So student, soft tissue injuries divided into various category: contusion, strain, sprain, abrasion, bruises, laceration, incision. These soft tissue injuries comes in our syllabus. Contusion, strain, sprain, abrasion, bruises, laceration, incision. These injuries include muscles injuries, ligaments injuries, and skin injuries. Okay, move on to next. Contusion. First we can discuss about contusion. Contusion is a muscles injury that occur due to the direct hit or without any sports activity. Again, I am repeating, muscles injuries occur due to the direct hit with or without any sports equipment. As you see in that picture, the muscles of leg having damaged, and you are seeing in that picture also, here it is. Okay, blood vessels in the muscles are broken at that time when hit by any object, or you are fallen down on a hard surface, then it may occur. During this, blood vessels in the muscles are broken. Bleeding may be occur in the muscles. Stiffness and swelling are common sign. कॉन्ट्यूजन में क्या होता है कि आपके लगने के बाद वहाँ वो एरिया क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलन हो जाता है, बम्प हो जाता है, ठीक है, जब हम हिट करते हैं तो बम्पिंग आ जाती है, रेजिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट. मसल्स मे नॉट रेस्पॉन्ड और मे बिकम टोटली इनएक्टिव. एट दैट केस it the affected area muscles could not be respond in a proper manner, as well as sometimes it become totally inactive. These type of soft tissue injury common in boxing, wrestling, kabaddi, because
All these are contact game, and contact games, the injuries of contusion may take place. Now we move on to next slide. Strain. Strain is a also muscles injuries. In that picture you are seeing that strains muscles tissue normal and when it should be twisted or rupture. Strain is due to when we are fallen down on hard surface or hit by something, or sometimes it also may take place when twisting the particular body part. Strain should be mild, moderate or severe muscles injury. In severe case muscles may be rupture. In severe case muscles may rupture. Rupture it means पूरी तरह से टूट जाती है, और माइल्ड केस में थोड़ा बहुत डिसलोकेट होती हैं, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. इन केस ऑफ कंप्लीट रैप्चर मूवमेंट ऑफ लिम्ब इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सीवियर पेन. जब बहुत तेज़ी के साथ सीवियर इंजरी होती है, सीवियर स्ट्रेन आता है, तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स लिम्ब मूव नहीं करता और इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में. इट मे ऑल्सो अकर ड्यूरिंग प्रैक्टिस और व्हेन यू कैन clash or collision with your partner. Okay, now move on to next. It sprain. It quite similar sprain strain in sound. Sprain, but it is different. First we can look at here. We are seeing that in leg, ankle में आप लोग देख रहे हैं sprain, a kind of sprain. Here you can looking that. Now, what is sprain? Sprain is a ligament injury. Sprain is a ligament injury. It may occur due to overstretching or tearing of ligament. Ligament क्या होता है अभी हम लोगों ने आपको ये बताया था कुछ देर पहले. Ligament injury may occur due to overstretching or tearing of ligaments. It occurs at wrist joint and ankle joint. Sprain mainly occur at wrist joint and ankle joint. Sometimes fracture is possible along with sprain. जब ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है तो फ्रैक्चर भी वहाँ हो सकता है. The common symptoms of sprain is swelling, inflammation, severe pain, tenderness, etc. जब स्प्रेन आता है तो स्वेलिंग, जलन, इन्फ्लेमेशन इट मीन्स जलन, स्वेलिंग, पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट का लिम्ब जहाँ पर स्प्रेन होता है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, एज वेल एज सीवियर पेन, टेंडरनेस आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन. नेक्स्ट मूव ऑन टू एब्रेजन. फर्स्ट यू आर लुकिंग दैट पिक्चर. इसमें आप देख रहे हैं स्किन पर रैशेस दिखाई दे रहे हैं, ब्लड दिखाई दे रहा है. एब्रेजन is a kind of skin injury. It occurs due to friction with any equipment, or you may fall over the area where the bone is close to skin, or we can say you are fallen down on the surface, rough surface, where your skin is very close. जैसे हम लोग देखते हैं गेम्स में कई बार हम लोगों के छिल जाता है, जिसको हम लोग छिलना बोलते हैं, और वहाँ से स्किन डैमेज हो जाती है. स्किन के नीचे जो अंडरनीथ ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से ब्लड निकलने लगता है. इस केस में हम लोगों के अंदर टिश्यूज, लिगामेंट्स, मसल्स डैमेज नहीं होते. इट ओनली अकर एट अपर लेयर ऑफ स्किन, क्योंकि अंडरनीथ जो स्किन के रेड ब्लड सेल्स होती हैं वहाँ से ब्लड, क्योंकि हम लोगों की स्किन फ्रिक्शन की वजह से और रफ एरिया में गिरने की वजह से छिल जाती है. ठीक है, इट में डैमेज, सो ओनली अपर लेयर ऑफ स्किन डैमेज एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू स्किन. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. bruises. It is not in our syllabus right now, but it is one of the important soft tissue injury
and it comes in board examination. So bruises, first you are looking that picture जिसको हम लोग बोलते हैं नील पड़ना, जहाँ हम लोग किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और नील पड़ जाता है. Here you are looking at that picture. Bruises, it is an injury appearing as an area of discolored skin. When you hit by something, equipment or without equipment, collision हो जाता है या आप गिर जाते हैं, then an injury appearing as an area of discolored skin, red to blue or dark purple. At the time of injury, it may be red. After that, it change to blue, and after a certain period of time, the color will be changed and it change to dark purple, or it look like black. On the body, it is caused by a blow or impact rupturing underlying blood vessels. जब हम लोग किसी चीज़ से हिट हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं या गिरते हैं तो क्या होता है, अंडरनीथ द स्किन जो ब्लड वेसल्स हो जाती हैं डैमेज हो जाती हैं और ब्लड एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है. इन सच केस underlying blood vessels underneath of skin damage and blood accumulated at one place and it discolored the skin, so it is also comes in soft tissue injury. Okay, next we move on to laceration. First you are looking that picture, it is also a kind of skin injury. Here you are looking. Now, laceration is a tearing of skin that result is an irregular bound. Laceration may be caused by injury with a sharp object or by impact injury from a blunt object of force. They may occur anywhere on the body. Laceration भी एक स्किन इंजरी है जो इरेगुलर बाउंड हो जाता है, आपकी बॉडी में इंजरी हो जाती है जो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से फोर्स के साथ आपकी बॉडी में जो कट लगता है और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू करता है. ब्लड कम्स आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज laceration. Now move on to next, incision. It is also look like laceration, a cut on a skin. Incision or incised wound caused by clean and sharp edged object. But incision में जो कट होता है वो शार्प ऑब्जेक्ट से होता है, सच एज नाइफ, रेजर और ग्लास स्प्लिंटर. इसमें भी जो अंडरनीथ स्किन के ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं और स्किन में से ब्लड बाहर निकलता है. इन सच केस ब्लड कम्स थ्रू स्किन बाय tearing it and it may caused by a sharp object. The main difference between laceration and incision is that in laceration it may take place by blunt object also, but in incision it only caused by a clean and sharp edged object. In laceration arteries are damaged and in incision arteries and veins both are damaged. Okay, after completing this we can ask you some question related with this topic, so you may look and give the answer. Such kind of questions comes in your board exam also, so give the answer. First one is which one of a ligament injury, इसमें से कौन सी ligament injury है. Okay, the answer is first you may have take some option sprain, strain, bruises, या none of them. Which one of the ligament injury? Give the answer. The answer is sprain. Sprain is a ligament injury in which ligament damage and it create severe pain. Our second question is in which injury only upper skin is damaged. There is not any kind of muscles or
ligament injury, tendon injury, an injury in which only upper skin is damaged is known as, only upper skin is damaged is known as. Just give me the answer. The answer is abrasion. Abrasion or abrasion. It is a kind of skin injury in which only upper skin is damaged. It is occur due to the friction, or you can fallen down or collision with someone. Okay, so that's all. And for today we will discuss hard tissue injury. It means fracture and joints injury in next video. Okay, so student, stay at home. Goodbye.